जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ पे यूजेज है और इसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी फॉर्मूले हैं वो आए कहाँ से, जैसे y इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स के फॉर्मूले साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स। ऑल फॉर्मूले ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले कहाँ से आते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप पहले ये जान लीजिए कि कोई भी अगर फंक्शन रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x इज अ वेरिएबल एंड y इज ऑल्सो वेरिएबल। इसमें फर्क यह है कि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हुआ, क्योंकि सपोज एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया हमने, साइन एक्स ले लिया, ठीक है, और इस एक्स के जगह पे इंडिपेंडेंटली हमने कुछ भी वैल्यू पुट किया, जैसे 0 पुट किया, अदरवाइज पाई बाय 2 पुट किया, अदरवाइज पाई बाय 4 पुट किया। जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, तो y का वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। और पाई बाय 2 साइन 90 इज 1, y का वैल्यू क्या देगा 1, और साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, इट मीन्स साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या आता है 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वैल्यू है वो इंडिपेंडेंटली हम पुट कर रहे हैं और उसके डिपेंडेंट में ये सब वैल्यू हमें आउटपुट मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट का एक्चुअली में यूज है इन डेली लाइफ में, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में आपको निकालना है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज हुआ, मतलब स्मॉल पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, तो आप डिफरेंशिएट लगाइए। और उसी तरह आप अगर जाओगे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, जैसे वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको डेरिवेटिव का बहुत सारा एप्लीकेशन मालूम पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लोग जो इजीली पुट कर देते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स, एक्स टू एन, एन इंटू एक्स टू एन माइनस 1, ये सब आए हैं एब इनिशियो मेथड से। ये सब कहां से आए हैं, एब इनिशियो मेथड से आए। एब इनिशियो मेथड को और एक नाम से जाना था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इंस्टेंट फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये है क्या एक्चुअली, एब इनिशियो मेथड है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है क्या। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं y में और थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं x में, तो क्या हो जाएगा, y इज इंक्रीमेंट सम इंक्रीमेंट डेल y, छोटा सा इंक्रीमेंट किया हमने y में डेल y का, और वैसे ही x में छोटा सा इंक्रीमेंट किया डेल x का। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा आपको, देखो y प्लस डेल y, ये पहले लिखा जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहे हैं, y प्लस डेल y माइनस y, माइनस और प्लस y कैंसल, यहाँ पे आएगा डेल y, और ये फर्स्ट लिखा जाएगा x प्लस डेल x, इक्वेशन 2, फिर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, करेक्ट। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड बाय बोथ द साइड डेल x, तो डेल y डिवाइड बाय डेल x कर दीजिए, यहाँ पे भी डेल x से डिवाइड कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड टेक अ लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एंड टेक लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 बोथ द साइड, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि जो हमने जिससे डिवाइड किया है बहुत ही छोटा है, जो कि इज टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, ये क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है, ठीक है। जैसे अप्रोचिंग टू 0, इट मीन्स अप्रोचिंग 0, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, डेल x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स, ओके। अच्छा, अप्रोचिंग टू 0, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका पूरा जो फेज है वो किसके साथ दिख रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स, और ये रिप्रेजेंट एज अ
dy बाय dx। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, जो f डैश ऑफ x है डेरिवेटिव, उसे क्या करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स में डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है, dy बाय dx। इसमें एक चीज बात जो है लर्निंग की ये है कि जो dy बाय dx हम बोलते हैं इज नॉट अ रेशियो। ये पहली बात तो आपको अच्छे से जान लेना है कि ये रेशियो नहीं है, इट्स अ सिंबल। ये डी बाई डी एक्स ये जो है वो एक सिंबल है, ठीक है, एक सिंबल है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डेल वाई बाय डेल एक्स, ये एक रेशियो है, इसे स्प्लिट किया जा सकता है, बट इसे आप बोलोगे डी वाई इधर आ गया, डी एक्स इधर चला गया, स्प्लिट अप कर दिया, इट्स नॉट लाइक। लग रहा है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक करके आपको चैप्टर आएगा इसके आगे, जब आप डेरिवेटिव अच्छे से सीख जाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डी वाई और डी एक्स को सेपरेट फंक्शंस के साथ लगाना रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर जब आप सेपरेट फंक्शन के साथ लगाएंगे तब तो आप बोलेंगे सर ये क्या, ये तो सिंबल है, इधर तो आपने बोला तो ये होता नहीं है अलग, फिर यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे सेपरेटली कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डी वाई और डी एक्स में, पर ये एक्चुअली है नहीं। ये क्या है, डेल वाई और डेल एक्स सेपरेट हो रही है, क्योंकि डेल वाई और डेल एक्स ही रेशियो है, यही सेपरेट हो सकता है, बात समझ में आ रही है। और डी वाई बाई डी से सेपरेट नहीं होता, ये डी बाई डी एक्स ये क्या सिंबल है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी वन वाई से, डी वन वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, डी वन इज रिप्रेजेंटेड एज अ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डी टू रिप्रेजेंटेड एज अ सेकेंड डेरिवेटिव। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव पे जाएंगे तब हम इसका भी डिस्कस करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव एक्चुअली है क्या। इसका सिर्फ मैं आपको एक हल्का सा झलक दिखा देता हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव में इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने वापस से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। सेकेंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी निकाला है हमने, उसका हमने क्या किया है, अगेन डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज अ सिंबल, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इतना तो आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं एब इनिशियो मेथड का, कि कैसे ये साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल आ गए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, हमें लाना है cos x, डिवाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव लाना है क्या, cos x लाना है, ध्यान रखना। अभी इसमें क्या करना है, हमें छोटा सा इंक्रीमेंट करना है, y प्लस डेल वाई, इसमें छोटा सा इंक्रीमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस डेल एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, तो इधर आएगा डेल वाई, इधर आएगा साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, करेक्ट है। फिर जैसा मैंने बोला डिवाइड बाय डेल एक्स होल डिवाइड बाय बोथ द साइड डिवाइड बाय डेल एक्स, फिर क्या लगा देना है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, और साइन c माइनस साइन डी 2 cos साइन, 2 cos साइन, ठीक है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले साइन c प्लस साइन डी का 2 साइन cos और साइन c माइनस साइन डी का 2 cos साइन, बाकी यहाँ पे c प्लस डी बाई टू और यहाँ पे c माइनस डी बाई टू। तो c प्लस डी बाई टू करोगे x पर डेल एक्स
x प्लस डेल x प्लस x डिवाइड बाय 2, x और x 2x हो जाएगा, 2x प्लस डेल x डिवाइड बाय 2, स्प्लिट अप कर दो, 2x डिवाइड बाय 2 प्लस डेल x डिवाइड बाय 2, यहां से 2 to 2, इट मीन्स x प्लस डेल x डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, x प्लस डेल x माइनस x डिवाइड बाय 2, माइनस x प्लस x गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा आपका डेल x डिवाइड बाय 2, ठीक है इतना। नाउ सी, यहाँ पे डेल एक्स डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पे अकेला डेल एक्स है, थोड़ा बहुत तो लिमिट्स आपको आते ही होगा। आपको क्या करना है, साइन, ये फॉर्मूला साइन थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट्स थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये दोनों एंगल मैच करना है, जहां पे ये थीटा है वही सेम टू सेम यहाँ पे भी मैच करना है। यहाँ पे डेल एक्स बाय 2 है, यहाँ पे सिर्फ अकेला डेल एक्स है, हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे डिवाइड में लेके आ जाएंगे, 2 को नीचे डिवाइड में लेके आ जाओ। अब ये जो कहानी आपको दिख रही है सेम टू सेम है, सिर्फ क्या चाहिए आपको, लिमिट्स की प्रॉपर्टी है वो सब जगह अप्लाई हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो सकता है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, कॉस को भी दे दिया लिमिट्स एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे लिमिट्स डेल एक्स टेंडिंग टू 0, साइन को भी मिल गया, साइन डेल एक्स डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय डेल एक्स डिवाइड बाय 2, और ये पूरे जो वैल्यू है वो क्या दे देगी 1, तो इसके जगह पे 1 आ गया, इंटू 1 कर दो, और ये डेल एक्स टेंडिंग टू 0, अब आप इसको 0 पुट कर सकते हो, 0 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यहाँ पे cos x इंटू 1 इज cos x, और ये जो वैल्यू है इसको हमने अभी तो बताया, इसी को तो बोलते हैं dy by dx, समझ में आया। तो y इक्वल टू जो sin x है उसका डेरिवेटिव dy by dx cos x कैसे आया, तो आया इनिशियल मेथड, ये जैसे मैंने एग्जांपल आपको लेके समझाया। अब हम सारे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सब एक बार देखेंगे, आपको वैसे ही पता है सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे क्या किसका है, फिर भी हम उसमें और छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे और डिटेलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम कंपोजिट्स पे जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, सारे रूल्स फॉलो करेंगे, जितने भी रूल्स है, क्वोशिएंट रूल है, चेन रूल है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, ये जितने, ठीक देखिए, y dy by dx x raised to n क्या होगा, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1, x का 1 और x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x रेज़ टू 4 का 4 इंटू एक्स क्यूब। इस समय क्या कर रहा हूँ, सब यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स रेज़ टू n का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जैसे कि देखिए x के पावर पे क्या है 1, तो n इज इक्वल टू 1। अब क्या कर दिया मैंने, 1 इंटू एक्स रेज़ टू 1 माइनस 1, n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो 1 माइनस 1 इज 0, एक्स रेज़ टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, बात समझ में आ रही है, 1 इंटू 1 इज 1, वैल्यू आ गया 1। एक्स स्क्वायर भी वही चीज लगा दिया, n इज इक्वल टू 2, और 2 नीचे, फिर 2 में से 1 क्या 1, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा याद कर सकते हैं कि n क्या है, ये टोपी है, n क्या है, ये टोपी है, और टोपी किसी के सामने, मतलब पगड़ी किसी के सामने अगर जाती है तो वैल्यू कम हो जाता है उसका, तो टोपी नीचे कीमत कम, ठीक है, टोपी नीचे कीमत कम, 4 नीचे आ गया, और 4 में से 1 चला गया 3 नीचे आ गया, 3 में से 1 चला गया 2, टोपी नीचे कीमत कम, ऐसा याद कर लीजिए आप। फिर उसके बाद में आता है 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये भी सब इसी के हैं, एक्स रेज़ टू n के सारे फॉर्मूले इसी से आए हैं। अब कैसे आए हैं देखना चाहोगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, देखिए कैसा आता है, x ऊपर जाएगा तो x रेज़ टू 1 है, उसको ऊपर ले लो, x रेज़ टू माइनस 1 हो गया, अब n इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1, अब तो भी नीचे, अब कीमत कम कर दो, माइनस 1 और माइनस 1 एक से कम हो जाएगी कीमत, तो माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू माइनस 2, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे नीचे लोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब रूट एक्स, ये भी चीज वही है, इसी से आया है, देखना चाहोगे, देखो एक्स रेज़ टू 1/2 इट रिप्रेजेंट एज अ एक्स रेज़ टू 1/2, और अगर मैं बोलूं क्यूब रूट है, एक्स का क्यूब रूट है, तो इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1/3,
अगर फोर्थ रूट है तो 1/4, अगर फिफ्थ रूट है तो 1/5। ये सारे चीज आपको पता रहनी चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, तो x रेज टू 1/2, तो भी नीचे कर दो, 1/2 नीचे आ गया। अब कीमत कम कर दो x से, 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू x रेज टू माइनस 1/2, इट रिप्रेजेंटेड एज अ रूट x। नीचे लिया तो 1/2 प्लस हो जाएगा, और प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट x। ठीक है, ये सब समझ में आ गया ना। x का देखेंगे, e रेज टू x का क्या होता है, e रेज टू x इंटू लॉग e टू द बेस e, इट मीन्स 1। जब दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू क्या देता है, 1। इसे लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। और a रेज टू x का, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग a, ठीक है ना। फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/x हो गया, रूट x हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन सारे हो गए। अभी हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, और sec x का sec x इंटू tan x, ठीक है ना। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। और कुछ है क्या, तो नहीं। नाउ इनवर्स ट्रिगो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिगो साइन इनवर्स ऑफ x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ x का यही रहेगा, बस नेगेटिव साइन आपको लगा देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सीरियस करते हैं। और कॉट इनवर्स ऑफ x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ x का 1/mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स ऑफ x का नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सारे रूल्स को, मतलब जितने भी इसमें रूल्स आ रहे हैं डेरिवेटिव में, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे k इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीपल में है, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा, आप कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए और उस फंक्शन का डेरिवेटिव लगा दीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स कर दीजिए। अगर कोई दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, आप इंडिविजुअली सॉल्व कर दीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस अदरवाइज माइनस जो भी रहेगा, फिर जी डैश ऑफ एक्स कर दीजिए आप। अगर यही चीज प्रोडक्ट में रहा तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, जैसे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप ये अगर शॉर्टकट लगा दिए, डेरिवेटिव लगा दिए इंडिविजुअल, मौत हो जाएगी आप। हाँ, सीधा आपको सब में यही नहीं लगाना है, इसमें कुछ रूल्स है, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आउटसाइड, मतलब इसको नहीं हाथ लगाना है, और जी डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेना आपको, सॉरी जी लिख दिया एफ, ठीक है। फंक्शन एक्स बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव इसका ले लो, फिर जी को आउटसाइड ले लो एक बार, फिर डेरिवेटिव एफ का ले। इसी को और अगर इजी से इजी तरीके में बोला जाए, u इंटू बी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये प्रोडक्ट रूल है। अच्छे तरीके से आप इसे लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है क्वोशंट रूल, मतलब अगर डिवाइड में दो फंक्शन अगर डिवाइड में रहेंगे, अगर दो फंक्शन डिवाइड में रहेंगे, जैसे u अपॉन v, तो हो जाएगा v स्क्वायर v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाय dx, ठीक है। u और v दोनों भी क्या है, f ऑफ x और g ऑफ x, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अनदर फंक्शन ऑफ x, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और एक चीज और, v स्क्वायर नीचे में इसका स्क्वायर, और ठीक v आउटसाइड आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u लगाना है आपको। अगर u आउटसाइड डेरिवेटिव v लगा दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा पूरा।
नेक्स्ट आता है चेन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन रूल में क्या है कि फंक्शन में फंक्शन मिलेगा आपको, एफ ऑफ फंक्शन में अनदर फंक्शन मिलेगा, फिर इस फंक्शन में एक अनदर फंक्शन मिलेगा, और एच जो फंक्शन रहेगा वो थीटा का रहेगा, और जी जो फंक्शन रहेगा वो एच का रहेगा, और एफ जो फंक्शन रहेगा वो जी का रहेगा। वापस से समझा रहा हूँ, एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी, जी इज अ फंक्शन ऑफ एच, एच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। जब अगर ऐसा आ जाए फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर उसके अंदर भी फंक्शन, तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। इट्स रिप्रेजेंटेड एज अ, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ थीटा, फिर फर्स्ट एफ का डेरिवेटिव लगा दिया आपने, फिर जी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, जी का डेरिवेटिव लगाना है एच ऑफ थीटा, नाउ एच का डेरिवेटिव लगाना है एच डैश ऑफ थीटा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूं मैं डी थीटा बाय डी एक्स करना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है और थीटा हम डिफरेंशिएट कर रहे थे रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये कहां तक जाएगा, डी थीटा बाय डी एक्स तक जाएगा। नहीं तो स्टॉप मत कर दीजिएगा, पहले एफ का फंक्शन का डेरिवेटिव लगाया, फिर जी का डेरिवेटिव लगाया, फिर इसके बाद एक्स का लगाया, फिर थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स लगेगा, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रेस टू पावर में है, डिग्री में है, पावर में 5 है, चाहे 4 है, चाहे स्क्वायर, या फिर कुछ भी अगर दिखाई देता है पावर में फंक्शंस, तो क्या किया जाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। पहले बात, जितने भी फिगर है इसमें साइन स्क्वायर, इट मीन्स रिप्रेजेंटेड एज अ सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जो ये स्क्वायर है ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा है फंक्शन किसके जैसा, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के जैसा दिख रहा है। ये एक्स का फंक्शन है और आपको पावर में एन की जगह पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, ये तो ऐसे ही दिख रहा है शकल, इसके जैसे शकल दिख रही है, एक्स स्टूडेंट कैसे दिख रही है। ये अगर आता तो हम क्या करते, टोपी नीचे कीमत कम लगाते, बात बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब क्या किया हमने, पहले तो शकल पहचाना, शकल किसके जैसा है, एक्स टू एन के जैसा शकल है इसका, फिर शकल के हिसाब से डेरिवेटिव लगा दिया, फिर अंदर में चेन रूल के हिसाब से अंदर का फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लगेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 नीचे आ गया, सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी, 2 माइनस 1 इज 1, नया लिखो चाहे बात एक ही है, फिर मल्टीप्लाई कर दो, सेक का डेरिवेटिव लगाना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे क्या है, सेक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी। बात समझ में आ रही? फिर यहाँ पे आएगा 2 इंटू सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी होल ब्रैकेट रेस टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। एक बुरा है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अरे हाँ है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन में आप जाओगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या पाओगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पाओगे। अब एक्स की जगह पे अगर कोई भी दूसरा अगर प्राणी दिख जाए, एक्स की जगह पे अगर कोई भी दूसरा आपको वैल्यू दिख जाए, कोई भी दूसरा आपको कंपोजिट फंक्शन दिख जाए, तो आप क्या करोगे, वही चीज लिखोगे, बस सिर्फ एक्स की जगह पे क्या कर दोगे, रूट ऑफ एक्स प्लस बी, रूट ऑफ एक्स प्लस बी, तो इधर आ जाएगा सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू 10 रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, फिर इसके बाद आपको ये क्या कंपोजिट में दे रखा है। अब चेन रूल के हिसाब से देखा जाए, जितना भी कंपोजिट है सबको धीरे धीरे लेके जाके सॉल्व करना, जब तक कंपोजिट पूरा वैनिश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएट अब करना है, लास्ट में रूट ऑफ एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज पूरा हम वैसे ही लिखेंगे, 2 इंटू सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू सेक रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू 10 रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ
रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसका शकल देखो किसके जैसा दिख रहा है, तो मैं बोलता हूँ रूट एक्स कैसा दिख रहा है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लगेगा रूट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन का। अब एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स प्लस बी आ गया, तो एक्स प्लस बी ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट का फिर से डेरिवेटिव लगेगा, तो कंपोजिट का डेरिवेटिव लगेगा तो आएगा आपका एक्स प्लस बी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा ए आउटसाइड एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। फिर से बता रहा हूं मैं, एक्स प्लस बी का अगर डेरिवेटिव आप देखोगे लगाओगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ए आउटसाइड एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ए इंटू 1 ए, तो ए, ठीक है ना। इसके जितने भी पावर्स हैं उससे कैसे सॉल्व किया जाए, n इंटू फंक्शन n-1 इंटू एफ ऑफ एट, ऐसा एक सम करके मैंने बताया सेक स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करोगे, पहले पावर ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करो, फिर उसके बाद फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लो। अगर इसमें भी अगर आपको कंपोजिट दिखाई दे रहा है तो अगेन इनसाइड फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लो। ये फ्लो चार्ट है। जैसे कि अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे ई रेस टू एक्स का आपने बोला ई रेस टू एक्स, इसमें तो कोई कंपोजिट है नहीं, तो एक्स का डेरिवेटिव अगर वापस से लोगे तो 1 ही आएगा। इसमें अगर कंपोजिट एक्स को अगर लेते भी हो तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आएगा। अगर इसी के जगह पे मैंने बोल दिया ई रेस टू एक्स प्लस बी, तो आपको क्या करना है, ई रेस टू एक्स प्लस बी सेम जैसा स्टैंडर्ड में है वैसा जाना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी लेना। तो एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लोगे तो ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई कर ए आ जाएगा आपको। और भी है बहुत सारे, ए रेस टू एक्स का आपको पता है, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अब इसी में अगर एक्स जगह पे मैंने कर दिया एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी नहीं लेते, यहाँ पे सी एक्स प्लस बी ले लेते, ठीक है ना। ए रेस टू सी एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा और लॉग ए भी एज इट इज रहेगा, बट सी एक्स प्लस बी ये क्या है, कंपोजिट है, तो अगेन डेरिवेटिव होगा सी एक्स प्लस बी का, तो सी आउटसाइड एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, तो इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। जितने भी कंपोजिट्स है हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्वेशन करना है कि ये कंपोजिट्स है कि नहीं है। एक एक करके स्टैंडर्ड और कंपोजिट का दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, करेक्ट। तो साइन एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए। इंटू ए कहां से आया, क्योंकि कंपोजिट है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अगेन लोगे तो ए आ जाएगा। वैसे ही tan x का, tan x की जगह पे कंपोजिट ले लेते हैं, एक्स प्लस बी कंपोजिट मान लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है ना। सेक एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक ऑफ एक्स प्लस बी इज कंपोजिट, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस बी आएगा, इंटू tan एक्स प्लस बी इंटू ए। ए कहां से आया, क्योंकि कंपोजिट यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी है। अब एक्स प्लस बी का आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपका, ए आएगा, ए आउटसाइड एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ए। और वैसे ही कॉट एक्स है, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दो एक्स प्लस बी का, इंटू ए करते चलो। फिर एक्स एस टू एन का बता देता हूँ, एक्स एस टू एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स एस टू एन माइनस 1, सबको पता है। एक्स प्लस बी रेस टू अगर एन दिखाई दे, एक्स प्लस बी रेस टू एन दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स प्लस बी रेस टू एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस बी दिखाई दे, इसका क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिखाई दे तो -2 अपॉन एक्स प्लस बी रेस टू 3 इंटू ए। 1 अपॉन एक्स प्लस बी का क्यूब दिखाई दे तो क्या किया, -3 एक्स प्लस बी रेस टू -4 इंटू ए, सॉरी -4 नहीं +4। क्या करें हम लोग, इसको ऊपर लेके जाओ, -3 हो जाएगा, टोपी नीचे कीमत कम, -3 -1 नीचे आ गया तो +4, फिर एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्योंकि ये कंपोजिट में है इंटू ए कर दिया, ठीक है।
और क्या रह गया, रूट ऑफ एक्स प्लस बी अगर आपको दिखाई दे तो ये किसी जैसा शकल दिख रहा है, 1/√x जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर ले लो आप x प्लस बी रेस टू -1/2, क्योंकि ये पावर में क्या है, ये पावर में 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 और फिर इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, टोपी नीचे की मत कम -1/2 और x प्लस बी रेस टू -1/2 -1 -3/2 इंटू a, करेक्ट ना, -1/2 -1 क्या हो जाएगा -3/2 फिर ये कंपोजिट है x प्लस बी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे x प्लस बी तो क्या करना है, सेम टू सेम शकल किसकी है, √x की शकल है, √x की शकल में क्या होता है 1/2 √x, ठीक है ना, 1/2 रूट ऑफ x प्लस बी, फिर x प्लस बी का डेरिवेटिव लोगे इंटू a। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने लिखा है सबको रिप्लेस कर दो x प्लस बी से, वैसे ही कंपोजिट फंक्शंस के भी फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको समझ में आ गया इतना ही काफी है। अब x3 माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू पूरा होल रेस टू 5/2। सारे जो जितने भी ये सब ऐसे जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या है, पावर में कुछ तो भी है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। सीधा मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है वो ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पावर को देखना है, पावर है, ठीक है, f(x)² वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर इसके बाद फंक्शन का लगेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर और भी कंपोजिट है तो फंक्शन के इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा, ठीक है ना। इतना क्लियरली बता रहा हूँ सारी चीज। लेट y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5। मान लेते हैं y क्या है, ये पूरा फंक्शन y इक्वल टू f(x) है, x इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर y इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना तो आपको सिखा था पहले। फिर डिफरेंशिएट लगा दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी फंक्शन है y का, हम उसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। उसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज, देखो ये पूरा क्या है, ये आपका है f(x) और उस f(x) के ऊपर में है पावर n, क्या हो जाएगा, तो कि नीचे कर दिया मैंने x³ माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5 माइनस 1 इज 4, 5 माइनस 1 इज 4। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो ये फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट हो गया ये x। कंपोजिट मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके जगह पे कुछ भी आ जाए तो उसे कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो x⁴n ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन था, अब x की जगह पे क्या आ गया, x³ आ गया, माइनस 2x आ गया, फिर डेरिवेटिव आपको लेना है कंपोजिट फंक्शन का x³ माइनस 2x माइनस 1। समझ आ रही है, ये हो जाएगा 5 इंटू x³ माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2 और 1 का तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखो बात देखिए, ये आ गया आपका फाइनल आंसर dy बाय dx। देखा कितना इजी है। फिर ये वाला देख लेते हैं कैसे करना है। रेशियो में है 5/2, पहले मान ले इसे, लेट y इज इक्वल टू होल फंक्शन इज y 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, ये पूरा 5/2, ठीक है ना, 5/2। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाय dx इज 5/2। नीचे अब पूरे फंक्शंस को एज इट इज लिखना है, माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 और 5/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा आपका 3/2, करेक्ट ना, 3/2 इंटू आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो x रेस टू 3/2 माइनस 3 x रेस टू 4/3 माइनस 5, अगेन डेरिवेटिव लिया मैंने, देखिए वापस एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन f(x) है, ये फंक्शन है हमारा
एफ ऑफ एक्स के पावर में एन, एन नीचे आ गया, 5/2 नीचे आ गया, 5/2 में से -1 को 5/2 -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 5 5 - 2 is 3, 3/2, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, 2x रेज़ टू 3/2 - 3x रेज़ टू 4/3 -5, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। एज इट इज लिख दो, 5/2 2x रेज़ टू 3/2 -3 x रेज़ टू 4/3 -5 रेज़ टू 3/2, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/2 नीचे ले लो, 2 के नीचे, फिर x डायरेक्ट कर रहा हूं, 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 -3 आउटसाइड, 4/3 नीचे लिया, फिर x रेज़ टू 4/3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1/3, ठीक है ना, 1/3, 5 का हो गया 0, 3 3 2 2 2 2, इधर आएगा 5/2 2x रेज़ टू 3/2 -3x रेज़ टू 4/3 -5 रेज़ टू 3/2 इंटू 3x रेज़ टू 1/2 -4x रेज़ टू 1/3, यह हो गया dy/dx।